बताने जा रही हूँ कि दादी माँ जो है दुबली पतली शरीर वाली, सफ़ेद किनारी वाली साड़ी पहने, बाल उनके एकदम सन की तरह सफ़ेद, यानी कहने का मतलब पूरा का पूरा सफ़ेद। जब वो नहा के आई तो उन्होंने सबसे पहले उस बच्चे का सर छुआ, पेट छुआ, आंचल की गांठ में यानी अपने साड़ी के पल्लू में खोला और अदृश्य शक्तिधारी चबूतरा वाला बाबा के यहाँ से मिट्टी लाई थी और उस मिट्टी को लाके उसके मुंह में डाली, माथे पे लगाई। 3-4 दिन तक वह दादी माँ उस बच्चे के सिरहाने बैठी रही, वहाँ से कहीं गई नहीं। कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर को टटोलती, सहलाती, दालचीनी का लेप लगाती, 20 बार वह छू छू कर देखती कि बच्चा मेरा कैसा है। यानी कहने का मतलब है कि उस दादी को किसी तरह से आराम नहीं था, चैन नहीं था। उस बच्चे के बीमार पड़ने की वजह से वो दादी माँ उसके पास उसी तरह बैठी रह गई। कोई बीमार घर में पड़ जाए, सीधे बाहर से आकर तो चला जाएगा, पर लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान कर देती थी। दादी माँ जो थी वह घरेलू नुस्खा में गांव की दादी माँ थी, एक घर की दादी माँ नहीं थी। और वह 50 तरह का दवाई के बारे में जानती थी। अगर गांव में या घर दरवाजा या कहीं भी कुछ भी हो गया तो इनके पास लोग दौड़े दौड़े आते थे और उस उपाय को पूछते थे कि मैं क्या करूं कि मेरा बच्चा सही हो जाए। फिर उसने कहा कि मलेरिया तो नहीं है, सरसास, निमोनिया तक भी अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। यानी कहने का मतलब वो एक तरह से सोचो तो डॉक्टर थे। उन्हें नब्ज छू के और शरीर को छू के ही बताती थी कि कौन सा रोग है और कौन सा दवा देना उचित है। महामारी और विसूचिका यानी कहने का मतलब अभी जिस तरह से कोरोना वायरस आपके पूरे देश में फैला हुआ है और उसके एक से एक उपाय आपको सुनने को मिलता है, उसी तरह यह दादी माँ भी एक वैद्य की तरह, एक डॉक्टर की तरह उसका उपाय बताया करती थी कि ये महामारी है, इसमें इस तरह से काम करोगे तो बच्चा सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब रोज सवेरे उठकर स्नान करो, लवंग गुड़ मिश्रित जल धार करो, गुगल और धूप जलाओ, सफाई का पूरी तरह से ख्याल रखो। दवा में देर होती, मिश्री शहद खत्म हो जाती, चादर या गिलाफ अगर चेंज नहीं किया गया तो वह घर सर पे उठा लेती थी। यानी कहने का मतलब कि पूरी तरह से साफ सफाई रखो और जितने भी घरेलू उपचार हैं उसी को देने के लिए दबाव डालती थी। नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन में पकाकर खिचड़ी या साग। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस समय बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो लोग खाना भी जो है बंद कर देते हैं। पहले का समय यह था कि उन्हें भोजन तक नहीं दिया जाता, उन्हें उबली हुई खिचड़ी, साबुदाना यही खाना दिया जाता था और जितना शाकाहारी, जिससे उस बच्चे का तबीयत सही हो जाए। लेकिन आज का जो हमारा आधुनिक समय है, इसमें क्या है कि डॉक्टर कड़ी से कड़ी दवा देता है लेकिन हमारे भोजन को नहीं बंद करता। हमें हर चीज़ खाने की हिदायत देता है कि आप इसे सब कुछ खिलाइए। लेकिन पहले का समय और आज का समय में बहुत बदल चुका है, बीमारियां एक तांडव का रूप ले लिया है। इसलिए आज अगर हम वैद्य और झाड़ फूक और भूत के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारे घर का कोई ना कोई हमेशा के लिए चला जाएगा। इसलिए हमें उतना ही घरेलू इलाज करना चाहिए जिससे कि बच्चा सही हो जाए। अगर बच्चा स्वस्थ नहीं हो रहा है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। लेकिन यह दादी का इलाज था और इस इलाज से वह बच्चा स्वस्थ हो जाता था। अक्सर वह नाड़ी छूती, मिक्सर की शीशी तिताई यानी कहने का मतलब तीता होता था और कहती थी कि अगर यह तीता वाला दवा पियोगे तो बुखार भाग जाएगा। क्योंकि जितना भी वैद्य का दवा होता है वो पूरे घरेलू जड़ी बूटियों से बनता है और वह बहुत ही कड़वा होता है, जिसे खाने के बाद मुंह में कड़वापन भर जाता है। किशन भैया की शादी पड़ी हुई थी और दादी एकदम उत्साह में थी, जोश में थी। जैसे लग रहा था कि उनके घर में ही
सारा दिन घर से गया, वो घर में नहीं रहती थी, उनके घर की शादी नहीं थी, उनके गांव की शादी थी। लेकिन गांव में एक यही है भाईचारा है कि किसी के घर में शादी पड़े, सारे लोग बिन बुलाए किसी के घर में प्रवेश कर जाते हैं और आ जाते हैं। लेकिन